हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बड़ों को मेरी तरफ से प्रणाम एवं छोटों को बहुत बहुत प्यार। अभी मॉर्निंग का टाइम है तो मैं किचन आ गई हूँ। अभी मैं जा रही हूँ कुछ बनाने के लिए। तो रखा हुआ था, दो दिन हो गए थे चना दाल फुलाया हुआ मेरा, तो फ्रिज में डाल दी थी। आज बनाऊँगी कल बनाऊँगी, इसके लिए नहीं बना पाती थी। तो अभी मैं जा रही हूँ चना दाल का पकौड़ा बनाने के लिए। तो आप सभी को मैं रेसिपी दिखाती हूँ मैं कैसे बना रही हूँ। ये चना दाल है और ये कटोरी में भी है। तो इसके लिए मैं मसाला ली हूँ। जीरा है, काली मिर्च है, लहसुन है, मिर्ची है। इसको मैं डाल के यहाँ पीस लूँगी। मसाला में ही, चना दाल में ही डालूँगी मसाला को। और इसमें केवल हल्दी डाली हूँ। मैं भूल गई थी वीडियो स्टार्ट करने के लिए, तो याद आई तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर ली। उसके बाद ये लहसुन और मिर्ची जो देख रहे हैं वो मैं अपने अंदाज से दी हूँ, लेकिन मैं सही दी हूँ क्योंकि थोड़ा सा चटक रहता है तो अच्छी लगती है। और मिर्ची है, तीखा नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा दी हूँ। मिर्चा बिल्कुल भी तीखा नहीं है। मार्केट से जब भी ला रही तीखा मिर्चा नहीं निकल रहा है आजकल। तो बस इतना सारा मिर्चा दी हूँ और इतना ये सबको मैं पीस लेती हूँ। मैं पकोड़ा में डालने के लिए प्याज छील लेती हूँ। आप सभी अदरक भी डाल सकते हैं। मैं अदरक डालने भूल गई क्योंकि मेरा ना सुबह से मूड ख़राब था, मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब लगता है ना कभी कभी कोई चीज़ को सोचने से मैं रोते रहूँ, बैठ के बस रोते रहूँ, इस तरह लगता है। तो मेरा मन बहुत ख़राब था, बहुत ख़राब था, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो जैसे तैसे बना रही थी मैं पूरा। आप सभी को लगता भी होगा कि मेरा मूड ख़राब है, दिमाग थोड़ा सा ये है बल्कि, तो वही चीज़ हो रहा है मेरे साथ में। मेरे को मन नहीं कर रहा है वीडियो बनाने के लिए, लेकिन भी ज़बरदस्ती में बना रही हूँ ताकि मैं वीडियो में इंगेज रहूँ। और मैं बस आगे क्या बोलूँ। तो बस मैं अपना पीस ली हूँ यहाँ और खाली कर देती हूँ चना दाल को। और जो भी था जार में उसे भी मैं अपना हल्का सा पानी डाल के मैं कर लेती हूँ। ज़्यादा पतला नहीं करना है, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अब जब मैं प्याज काटी हूँ, प्याज भी देखिए कम ही काटी हूँ, ज़्यादा काटने का मन भी नहीं किया। तो प्याज थोड़ा ही सा है, उसे ही मैं दे के बना लेती हूँ। मैं सोडा नहीं दी हूँ, सोडा डालने से वो ख़राब हो जाएगा। मैं अच्छे से उसको फेंटी हूँ, मतलब अच्छे से चना दाल को मिक्स की हूँ। अब मैं यहाँ चटनी बनाने के लिए जा रही हूँ टमाटर का। तो चटनी में मैं डालूँ 2 टमाटर ली हूँ। टमाटर में लहसुन लूँगी, मिर्चा लूँगी, धनिया पत्ता है तो धनिया पत्ता आप थोड़ा सा डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास धनिया पत्ता का चटनी रखा हुआ था फ्रिज में पहले से, तो उसे मैं निकाल ली हूँ। और नमक डाल के पीस लेती हूँ और कुछ भी नहीं डालूँगी मैं इसमें। अच्छी लगती है, एक बार सिंपल सी टमाटर की चटनी बना के देखिएगा। देखिए धनिया का पत्ता चटनी है। अब मैं इधर चाय बैठा देती हूँ, चाय अपना होते रहेगी। 10-15 मिनट तो लगते ही हैं चाय के लिए। तो बस एक बार शुरू में थोड़ा सा डालूँगी, डाल के देखूँगी कैसा बन रहा है कैसा नहीं। तो अच्छा बनना शुरू वाला तो अब मैं डाल देती हूँ सारा पकोड़ा और फिर अपना निकाल लेती हूँ, पकोड़ा बना लेती हूँ। मेरे पास धनिया पत्ता भी नहीं थे, कड़ी पत्ता भी ताज़े नहीं थे, इसीलिए मैं नहीं डालती हूँ। अगर धनिया पत्ता होते या फिर कड़ी पत्ता भी होते तो मैं डाल देती, लेकिन मैं नहीं डाली। तो मैं फिर बाद में कस्तूरी मेथी थोड़ी सी डाल देती हूँ, क्योंकि कस्तूरी मेथी डालने से उसका फ्लेवर आ जाएगा, इसीलिए मैं थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल देती हूँ। देखिए मेरी नाश्ता बन गई, क्योंकि आज मैं रोटी नहीं बनाई हूँ, रोटी खाने का मन नहीं कर रहा था। तो पकोड़ा, चना दाल का पकोड़ा, टमाटर की चटनी, ये अचार है पचरंगा अचार और चाय। आप सभी खा लीजिए कैसी बनी है चना दाल का पकोड़ा। हेलो फ्रेंड्स, अभी इवनिंग का टाइम है तो आप सभी को बताना था टेस्ट के बारे में। मैं बोली थी आप सभी को बताऊंगी बोल के। तो टेस्ट का रिपोर्ट आ गया है। टेस्ट में रिपोर्ट मेरा बेटा का तो नॉर्मल है, नॉर्मल टेस्ट ही हम लोग कराते हैं बेटा का।
और मेरा क्या हुआ कि थायराइड बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। क्या हुआ, इससे पहले मैं कटक में थी, कटक में टेस्ट कराई थी कंपनी के द्वारा। हम लोग इंश्योरेंस किए हुए हैं कंपनी के तरफ से, अपना खुद का, कंपनी का तो होता ही है ऑफिस के तरफ से, लेकिन हम लोग खुद का भी किए हुए हैं। तो उसमें वही लोग की तरफ से टेस्ट होता है साल में एक बार, तो साल में एक बार होता ही है। फिर भी हम लोग अपने से खुद से कराते भी हैं, लेकिन अभी नहीं करा रहे हैं अपने से, कंपनी वाले लोग कराते हैं तो कंपनी वाले लोग की तरफ से हम लोग कर देते हैं। लेकिन मेरे को कंपनी लोग के ऊपर विश्वास बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं आगे बता रही हूँ आप सभी को क्यों। क्योंकि अगला बार जब मैं थायराइड का टेस्ट कराई थी तो नॉर्मल आया था, मेरा बिल्कुल भी थायराइड बढ़ा हुआ नहीं था। उस समय मैं पूरा स्लिम भी थी, थायराइड नहीं लग रहा था कि मुझे थायराइड है बोल के। तो एक साल तो हो गया, एक साल के बाद में मैं यहाँ पे टेस्ट कराई, अपने तरफ से कराई। इस बार मैं कंपनी की तरफ से नहीं कराई, क्योंकि कंपनी की तरफ से क्या होता है, वो लोग जिस हॉस्पिटल में बोलेंगे, जहाँ क्लिनिक पे बोलेंगे, वहीं पे जाके टेस्ट कराना है। और हम लोग का क्या है कि हम लोग कहीं पे भी अपना डॉक्टर से पूछ के, राय विचार करके, कुछ भी करके हम लोग अपने तरीके से करा सकते हैं। लेकिन वो लोग का फिक्स होता है कि वहाँ जाके ही टेस्ट कराना है। तो वहाँ का कराया हुआ कटक का टेस्ट था मुझे, और यहाँ पे नहीं कराई थी। तो यहाँ काफ़ी दिन हो गए थे, एक साल हो गए थे, तो मैं थायराइड टेस्ट कराने के लिए गई हुई थी। तो मेरा सब कुछ ठीक है, मैं शुगर भी टेस्ट कराती हूँ हमेशा, थायराइड भी कराती हूँ, सब कुछ अपना बॉडी का टेस्ट होता है। तो उसमें क्या हुआ, मेरा थायराइड बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ज़ोरों से ज़्यादा बढ़ गया है। तो उसी में मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रहा था, अंदर से पता चल जाता है कि हाँ मुझे थायराइड है, तो अपने आप पता चल ही जाता है। तो थायराइड बढ़ा हुआ है तो उसे फिर अब मुझे कम करना है। और अगले बार जब टेस्ट हुआ था, मैं आप सभी को बता रही हूँ कंपनी के तरफ से, तो क्या हुआ था, वैसा किसी के साथ में नहीं होना चाहिए। क्या हुआ था, वो लोग बोल दिए थे कि मुझे शुगर है बोल के, लेकिन मेरे को शुगर नहीं है। मैं ना, वो लोग बोल दिए थे उस तरह वहाँ पे है बोल के, लेकिन जब मैं यहाँ पे कराने गई, खाली पेट कराई, ऐसा ही भी कराई, तो यहाँ पे रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया, पूरा नॉर्मल आया। तो कितना कंपनी वाले लोग डराते हैं मैं बता नहीं सकती हूँ। इस तरह कंपनी के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। एक बार क्या हुआ था, मेरे हस्बैंड, बहुत बहुत दिनों की बात है, मिजोरम में जब हम लोग रहते थे, उस समय क्या हुआ था, उस समय भी हम लोग हमेशा खुद का टेस्ट कराते थे। उसी तरह हम लोग टेस्ट करा के रिपोर्ट लेके गए थे डॉक्टर को दिखाने के लिए इनका, कि रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं। वैसे तो हमारे जीजाजी से खुद हम लोग दिखाते हैं, संबलपुर में वो डॉक्टर जीजाजी हैं, तो उन्हीं को हम लोग पहले हमेशा दिखाते थे, तो अभी नहीं दिखा पाते हैं। तो वहाँ पे कटक में क्या था कि हम लोग कटक में थे तो वहाँ पे दिखाए थे। तो वहाँ पे क्या हुआ था ना, शुगर का दवाई इनको दे दिया था डॉक्टर, शुगर है नहीं और शुगर का दवाई दे दिया। तो जब हम लोग कटक से संबलपुर आए, मौसी के यहाँ या बुआ जी के यहाँ, मालूम नहीं, याद नहीं है उतना। जब हम लोग संबलपुर आए तो संबलपुर में जब डॉक्टर जीजा जी को दिखाए, तो डॉक्टर जीजा जी तुरंत पकड़ लिए, अरे ये तो शुगर का दवाई है, तुमको क्या शुगर हो गया, ऐसे करके। तो ये बोले कि नहीं मेरा शुगर तो पूरा नॉर्मल है, मैं तो टेस्ट कराया था। तुरंत बोले इसको बंद करो बोल के। इस तरह होता है, मतलब डॉक्टर भी आजकल किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, डॉक्टर के ऊपर भी भरोसा नहीं है, क्लिनिक में टेस्ट कराने के ऊपर भी भरोसा, किसी के ऊपर, कंपनी वाले लोग के ऊपर किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। तो इस तरह ये तुरंत बंद किए शुगर का। तो इस तरह होता है। तो अभी हम लोग खाने पीने में परहेज करेंगे। जब मैं परहेज करती हूँ तो हम लोग तीनों का ही हो जाता है परहेज, क्योंकि थायराइड में क्या होता है, फूल गोभी सब खाना बना होता है, गोभी हुआ, कुछ हुआ, इस तरह उसका चार्ट था कटक में। जब मैं फर्स्ट टाइम दिखाई थी थायराइड का, उस समय चार्ट पेपर मिला था मुझे, तो वही अनुसार मैं फॉलो करती हूँ खाने पीने का, तो सब कुछ सही रहता है, तो उसी तरह मैं करूँगी। रिपोर्ट में और एक चीज़ निकला है, मैं भूल जा रही हूँ, विटामिन डी का कमी निकला है। देखिए कि हम लोग सूर्य मतलब सूरज की किरणें हम लोग लेते नहीं हैं, टाइम नहीं होता है, या फिर घर के अंदर जो रह जा रहे हैं वही चीज़ हम लोग तीनों को निकल गया है, वो चीज़ विटामिन डी का कमी हो गया है। तो उसके लिए टेबलेट खाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जहाँ पे रहते हैं सर मैडम दोनों डॉक्टर है,
तो इसीलिए हम लोग रिपोर्ट दिखा दिए तुरंत। तो दिखाने के बाद में पता चला कि विटामिन डी, वैसे पता चल जाता है रिपोर्ट में, तो विटामिन डी का कमी निकला है, तो उसका दवाई लेना पड़ेगा। और बस, और सब कुछ भगवान की कृपा से सब कुछ सही है, ठीक है, अच्छा चल रहा है। किसी को कुछ बीमारी हो जाने से बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि एक बार अगर कुछ पकड़ लिया, थायराइड हुआ या शुगर हुआ या कुछ भी हुआ, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, किसी को कुछ भी रोग दुख ना हो, सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बस यही मैं बोलूँगी। क्योंकि शरीर में कुछ भी हो जाने से बहुत मुश्किल है, और थायराइड तो खासकर किसी को भी ना हो मैं बोलूँगी। क्योंकि थायराइड ऐसा बीमारी है, दो तरह का होता है, एक सुखा देता है शरीर को, एक फुला देता है। तो वही फूलने वाला बीमारी तो और भी खतरनाक होता है, वजन कितना ही कम करो वो फूलते रहता है, इस तरह होता है। तो मुझे थायराइड का दवाई लेना है, अब मैं शुरू कर दूंगी। क्योंकि थायराइड का टेस्ट मैं सोच रही और एक बार कराती हूँ, क्योंकि उसमें जो आता है उसका 3 चीज़ का टेस्ट होता है थायराइड में। तो वो चीज़ मैं नहीं कराई हूँ, केवल सिंपल सा थायराइड का टेस्ट कराई, उसे में पता चल गया। तो मुझे फिर से और एक बार टेस्ट कराना पड़ेगा, उसके बाद फिर दवाई शुरू करूँगी, कौन सा सही होगा उससे फिर मैं लूँगी। बस भगवान से विनती करती हूँ किसी को कुछ भी रोग दुख ना हो, और जो भी किसी का रोग दुख है तो वो जल्दी से ठीक हो जाए। बस मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ। ये सब बीमारी ना अच्छा नहीं है, किसी को भी कुछ भी बीमारी ना हो, बहुत मतलब घबराहट होती है कुछ भी हो जाने से। और खाना पीना सही होता है तो सब कुछ ठीक है। आज मेरा सुबह से बिल्कुल भी मूड अच्छा नहीं था, क्योंकि मन नहीं कर रहा था उठूं, खाना बनाऊं, कुछ करूं बोल के। एक हो जाता है ना, कभी कभी कुछ कुछ आदमी सोचने लगता है, पुराना बात सबको याद आती है, तो वो सब चीज़ ना दिमाग में घूमते रहता है, वो ना भूलता ही नहीं है, दिमाग से उतरता ही नहीं है। कितनों कोशिश करूं कि वो चीज़ मैं भूल जाऊं, लेकिन नहीं हो पाता है ये चीज़। जब जिसके साथ कोई चीज़ गुजरता है, वो चीज़ मैं बता नहीं सकती हूँ, इसके बारे में मैं बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो ना कुछ बोल नहीं सकती हूँ।